हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा यानी दोस्तों हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों अगस्त का महीना चल रहा है। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रही है, आपका गुड़हल का पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें कलियां नहीं बन रही है और जो कलियां बन रही है दोस्तों वो सूख के गिर जा रही है, वो खिल नहीं पा रही है, चाहे आपका हाइब्रिड पौधा हो या तो फिर दोस्तों देसी गुड़हल हो, इन दोनों ही पौधे में अगर आपका अभी तक एक भी फूल कलियां नहीं बनी है तो दोस्तों अभी आपको अपने गुड़हल के पौधे में कौन सा काम करना है और आपको कौन सी खाद देनी है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्मियाँ जब होती है तभी गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, जो हाइब्रिड गुड़हल होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में उसकी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। उसकी फूल जो आते हैं दोस्तों वो छोटी छोटी साइज में आते हैं, बड़ी बड़ी नहीं खिलती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है उस टाइम। लेकिन देसी गुड़हल जो होती है दोस्तों वो भारी गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और उसमें भर भर के कलियां बनती है। जैसे ये पौधा आप मेरा देख रहे हैं, इसमें जितने भी फूल आए हुए हैं दोस्तों सभी जो है देसी गुड़हल है और सब में बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियां भी बनी हुई है। जितने भी ब्रांच निकले हुए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में भर भर के कलियां बन रही है। तो ये जो है दोस्तों ये मेरा देसी गुड़हल है और ये गुड़हल जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये भी एक देसी वैरायटी में ही आता है। इसकी जो आप देख रहे हैं ये लेयर बहुत ही सुंदर आता है। ये देखिए यहाँ से एक खिलती है, उसके बाद फिर उससे एक थोड़ा आगे आके यहाँ पर भी इसमें फ्लावरिंग बनता है। तो ये भी फूल जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है और ये देसी में ही आता है, ये देसी गुड़हल है, इसीलिए इसमें अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भर भर के कलियाँ बन रही है। लेकिन दोस्तों अभी अगर आपके देसी गुड़हल में भी फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें कलियां नहीं बन रही है, जो पत्तियां है वो पीली होके गिर जा रही है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अभी जो देसी गुड़हल है दोस्तों अभी इस टाइम देसी गुड़हल में इसकी ब्रांचों को आपको कट कर देना है। क्योंकि अभी अगस्त का महीना होता है और बारिश के समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है पौधे की, तो इस टाइम जो है आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो गुड़हल की लंबी लंबी ब्रांच है उसमें फूल नहीं आ रही है एक भी, तो आपको उस पौधे की ब्रांच को कट कर देना। जैसे ये पौधा आप मेरे देख रहे हैं, मेरे दो गुड़हल के पौधे हैं, दो गमले में आप देख सकते हैं, इसमें भी है और एक उसमें भी है। तो दोनों की मैंने ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कुछ दिन पहले ही इसकी कटाई कर दिए थे। जितने भी लंबी लंबी ब्रांचें थी इसमें फूल आना बंद हो गया था, तो मैं इसकी कटाई कर दी थी। तो कटाई करने के बाद आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रही है, बहुत ही बढ़िया नए नए ब्रांचें आ गई है। तो आप जाके इसमें जो है दोस्तों हम खाद वगैरह डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनेगी। अगस्त ख़त्म होते होते इसकी जो फूल आने की संख्या है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पौधे में भर भर के फूल भी आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारा नए नए ब्रांचें आई है। तो इस ब्रांच में जो है दोस्तों जब कलियां बनेगी तो सोच लीजिए बहुत सारा फूल और कलियां बनेगी। दोस्तों मैंने जितने भी कटिंग किए हुए थे ब्रांच को, एक भी ब्रांच में फेंकी नहीं हूँ। आप देख सकते हैं उसकी कटिंग में यहाँ पे लगाई हुई हूँ। तो इसकी कटिंग आप देखिए कितनी अच्छी मात्रा में ग्रोथ हो गया है और इसमें भी आप जाके जो है कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कटिंग है, इसमें देखिए एक कटिंग ये है और एक कटिंग जो है दोस्तों इधर में लगाई हुई। ये देखिए एक ही गमले में मैंने दो कटिंग लगाई हुई थी, दोनों बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो हो गया है। अब जो दोस्तों इस कटिंग को मैं किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि एक ही गमले में दो कटिंग रहना पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। देसी गुड़हल में फूल इसलिए नहीं आते हैं दोस्तों, देसी गुड़हल को कटिंग इसलिए आपको करना है क्योंकि इसकी ब्रांचें लंबी हो गई है। तो लंबी होने के वजह से ब्रांच में कोई कलियां नहीं बनती और साथ ही साथ इसमें जितने भी न्यूट्रिशन थे दोस्तों पौधे में सब खत्म हो गई है। तो हमें पौधे की कटिंग करने के बाद उसमें जो है दोबारा से उसमें न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाइब्रिड गुड़हल के बारे में। दोस्तों हाइब्रिड गुड़हल जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में उतनी ज़्यादा फूल नहीं आते हैं, ना उसकी उतनी अच्छी मात्रा में ग्रोथ होती है। फूल तो आते हैं एक का दो का, लेकिन उसकी फूलों की साइज जो है दोस्तों छोटी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अपने गुड़हल के पौधे में बहुत दिनों से काम नहीं किए हैं तो अभी बहुत बढ़िया समय है। बारिश अभी रुकी हुई है, एक सप्ताह से लगभग बारिश नहीं हो रही है, तो आप अपने पौधे में ये काम कर सकते हैं।
जैसा कि ये पौधा आप मेरे देख सकते हैं, ये पौधा जो है हाइब्रिड पौधा है दोस्तों। इसमें कुछ दिन पहले ही एक दो फूल आया था, उसके बाद ये देखिए बारिश के वजह से पौधा ख़राब होने लगी थी। तो अब बहुत दिन से मैं जब बारिश स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे गुड़हल के पौधे हैं जिसको मैं काम नहीं की थी, उसका घास वगैरह साफ़ सफाई नहीं करती थी, बारिश में मौका ही नहीं मिलता था। तो दोस्तों अभी जाके मैं इसमें साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि अभी बारिश रुका हुआ है। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिड पौधे में क्या करना है दोस्तों, उसमें जितने भी घास वगैरह निकल आती है, ये देखिए घास वगैरह तो उतनी नहीं निकली है, लेकिन कोई ऐसा जो है पौधा बन गई है जो बहुत बड़ा हो गया है। तो इस तरह से जितने भी घास वगैरह या कोई आलतू फालतू का पौधा निकल आता है तो उसको आपको हटा देना है। देख रहे हैं कैसे हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया दोस्तों, तो ये निकल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे करके मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको निकाल लेने, जितने भी घास वगैरह है सबको आपको हटा के उसके बाद दोस्तों आपको जो है मिट्टी को गुड़ाई करनी होगी, क्योंकि मिट्टी की अगर गुड़ाई नहीं कीजिएगा तो फिर पौधा जो है आपका जितने भी उसमें फंगस वगैरह थी वो ख़त्म नहीं होगी और पौधा धीरे धीरे ख़राब भी हो सकता है। तो हमें अभी अपने सभी गुड़हल के पौधे की बारिश रुकी हुई है तो मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है, चाहे आपके गमले की मिट्टी भीगी हुई है या तो फिर सूखी हुई है। ये देखिए मेरी मिट्टी अभी उतनी ज़्यादा भीगी नहीं है, गीली चिपचिपी नहीं है, सूखी हुई है। तो आप जो है इसकी मैं हल्की हल्की गुड़ाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। अगर आपका पौधा का जो है रूट बंद हो गया है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, किसी भी बड़े गमले में आपको शिफ्ट कर देना। अभी आप पौधे की शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पौधे को जो है आप अभी रूट प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग करने के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होता है, तो अभी आप इसमें रूट प्रूनिंग नहीं कर सकते। तो ये देखिए मेरे पौधे में लगभग रूट बंद हो चुकी है, तो मैं इसकी ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, हल्की हल्की ऊपर वाली मिट्टी जो है उसी की गुड़ाई कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा गुड़ाई करेंगे तो फिर रूट जो है डैमेज हो जाएगी, फिर पौधा हमारा फूल नहीं देगा, फिर अपना सारा एनर्जी वो ग्रोथ में लगा देगा। तो आपको बिल्कुल भी रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। अगर रूट दिखने लगी तो आपको गुड़ाई करने छोड़ देनी है, हल्की हल्की मिट्टी की सिर्फ गुड़ाई करनी है। तो ये देखिए मैंने मिट्टी की गुड़ाई भी कर ली है और बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं किए हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें रूट जो है दिखने लगी थी, तो रूट दिखने की वजह से मैं गुड़ाई को हल्की हल्की की हुई हूँ कि ये पौधा मेरा बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड। अभी इसको जो मैं कुछ दिन बाद इसको जो है दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। अभी मैं कुछ ग्रो बैग जो है वो मंगाई हूँ ऑनलाइन, उसको अभी आने में समय लगेगा 1-2 दिन। तो 1-2 दिन बाद में इसे जो है इसको किसी और गमले में या ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको गमले की गुड़ाई कर लेनी है, सारे गमले की। तो मैंने यहाँ 2 गमले की गुड़ाई की हुई हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो दोस्तों अभी आपको अपने गुड़हल के पौधे में ऐसा खाद देना है जो कि आपके पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारा कुछ मिल जाए, जिससे पौधा आपका ग्रोथ के साथ साथ फूल और कलियाँ भी बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मेरे आप ये गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं, मैंने ऐसे मेरे पास जो है 4-5 गमले की मैं बहुत अच्छी तरह से केयर करती हूँ दोस्तों। उसमें जो है अभी एक भी दिन फूल आना बंद नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश में सभी गमलों का केयर करना पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो मैं कुछ गमलों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखी हुई हूँ। तो ये देखिए सभी में बहुत अच्छी तरह से फूल आ रहे हैं, कलियाँ बन रही है और पौधा का रौनक भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज जो खाद मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप हाइब्रिड गुड़हल, देसी गुड़हल, दोनों गुड़हल में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कटिंग सिर्फ देसी गुड़हल की अभी करनी है, हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग नहीं करनी है। सिर्फ आपको उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके उसके बाद आप उसमें खाद डालिएगा। तो दोस्तों आज मैं जो अपने गुड़हल के पौधे में खाद देने वाली हूँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये कौन सा खाद है। दोस्तों ये जो आप खाद देख रहे हैं ये है उपले का चूरा। दोस्तों गोबर का जो उपला होता है उसे मैं चूर ली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ना गाय का गोबर का खाद है दोस्तों, ना वर्मी कंपोस्ट है, सारा ही ख़त्म हो चुकी है। मैं ऑर्डर लगाई हुई हूँ वर्मी कंपोस्ट का 5-6 बोरी का, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली है, पता नहीं कब आएगा। और ये वर्मी कंपोस्ट है जो दोस्तों उसे मैं ऑनलाइन नहीं ले रही हूँ, ऑफलाइन ही मंगाई हुई हूँ। ये 1 बोरी 25 kg का होता है, तो उसे मैं 4-5 बोरी मंगवा लेती हूँ ताकि मेरा साल भर तक आसानी से चल जाता है।
तो अभी तो फिलहाल मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं 2 उपले को अच्छी से चूर ली हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास उपले नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, सूखी हुई गोबर की पुरानी खाद, इन सब का भी आप इस्तेमाल कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है आप गोबर के उपले का ही जो है इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है आप दूसरे आपको क्या लेना है, ये देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर पे मैं यहाँ ली हुई हूँ कुछ जो है दोस्तों, ये डीएपी है 2 चम्मच के करीब डीएपी। और ये जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम लोग एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे हमारे पौधे की जो कलियां सूख के गिर जा रही थी दोस्तों, पत्तियां पीली हो जा रही थी, वो सारे बंद होंगे और पौधे में जो दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियाँ बनेगी। और ये चौथे नंबर पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है चाय पत्ती। यहाँ मैं फ्रेश चाय पत्ती ली हुई हूँ 2 चम्मच दोस्तों। चाय पत्ती इसलिए ली हुई हूँ क्योंकि पौधे की मिट्टी को ये जो है पीएच को लेवल करके रखता है दोस्तों, कभी मिट्टी को क्षारीय होने नहीं देता है। मिट्टी हमेशा जो है एसिडिक अम्लीय बनी रहती है। तो इन सब को जो है दोस्तों आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस गमले की गुड़ाई की हुए हैं उस गमले में और देसी गुड़हल में, आपको दोनों ही गमले में आपको देना है। आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है उसमें भी इस खाद का इस्तेमाल कीजिए और देसी गुड़हल है उसमें भी आप इस्तेमाल कीजिए। जिस पौधे की आप कटिंग किए थे उस पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए और जिस पौधे की आप मिट्टी की गुड़ाई किए थे उस पौधे में भी आपको इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, 2-2 मुट्ठी करके हम एक गमले में डाल रही हूँ। अब जो ये दूसरे गमले की मिट्टी की गुड़ाई किए थे हम, उसमें भी जो है 2 मुट्ठी में इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस खाद को अभी आप तुरंत अगर अगस्त में दीजिएगा और ये काम जो मैं बताई वो अगर आप कीजिएगा तो आपका पौधा जिसमें एक भी फूल कलियां नहीं बन रही थी उसमें भर भर के फूल और कलियां भी आएगी और पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ भी होगी। ये जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद होती है दोस्तों, आपको 2 महीने में एक बार अपने सभी गमलों में आपको देना ही है। चाहे आप फूलों वाले पौधे में दीजिए या तो फिर सब्जियों वाले पौधे में या तो फिर दोस्तों फलों वाले पौधे में, आप सभी पौधों में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों गमले में खाद को बहुत अच्छी तरह से दे दी हूँ। अब जो है दोस्तों डालना है पानी। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो पानी जरूर डालिएगा। तो दोस्तों अगस्त में अभी अगर ये काम कर लेते हैं तो आपका पौधा 10 से 15 दिन के अंदर ही भर भर के फूल और कलियाँ बनाना चालू कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नए वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।